हरियाणा में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। कांग्रेस की टिकट बंटवारे के बाद जो है चुनावी जंग अपने चरम पर है। बात करें भिवानी विधानसभा की तो भिवानी विधानसभा सीपीएम के खाते में आई है और सीपीएम के जो कैंडिडेट हैं कॉमरेड ओम प्रकाश वो हमारे साथ हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस प्रकार के समीकरण भिवानी में इस बार रहने वाले हैं। कॉमरेड साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। नहीं, आपके चैनल का और दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं। तो कॉमरेड साहब, क्या मानते हैं, क्या आपको उम्मीद थी कि ये खाते आपके सीपीएम पार्टी के खाते में आएगी और आप कांग्रेस के और सीपीएम के साझा उम्मीदवार होंगे? देखो, हमारी पार्टी जो है वो किसानों की, मज़दूरों की पार्टी है, व्यापारियों की। वो लगातार इनके मुद्दे उठाती रही है पिछले 10 साल में। और भाजपा ने जिस तरीके से व्यवहार किया है कमा के खाने वालों के साथ, उनकी बात नहीं सुनी बल्कि लाठियां बरसाई हैं और कोई समस्या हल नहीं करी, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे किसान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं। तो हमारी पार्टी की ये कोशिश थी भी हरियाणा में भाजपा को हराया जाए, क्योंकि वो रोजी रोटी पर भी हमला करती है, बड़े बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है और जो हमारा भाईचारा है, जो हमारी सामाजिक संरचना है, उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। वो मुख्य मुद्दे जो जनता के उसको उठाने के बजाय जाति और धर्म पर वो राजनीति करती है। उसको हराने की हमने जो है हरियाणा में शपथ ली है और हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में हमारे कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000 वोट हैं। हम नहीं चाहते कि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा हो, क्योंकि हमारे पास जेजेपी, इनलो, बीएसपी ये सब पार्टियां आई थी, आप पार्टी भी आई थी कि आप हमारे से गठबंधन कर लो। हमने कहा भाई हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन मजबूत होगा तो बीजेपी हारेगी। तो हमारी पार्टी में चर्चा थी कि भाई हमें बहुत सीमित सीटें लड़ना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी एडजस्टमेंट कर लेती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, अगर वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो हम ज़्यादा सीटों पर खड़े नहीं करेंगे। एक आध सीट पर ही हमारा अगर एडजस्टमेंट हो गया तो बाकी जगह हम जो विपक्ष का मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन करेंगे और भाजपा को हराएंगे और एक आध साथी हमारा वामपंथ का विधानसभा में पहुंचे, ये हमारा इरादा था। उसमें कांग्रेस पार्टी का भी हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया है और ये टिकट हमारे को दिया है। तो हरियाणा में कितनी टिकटें मिली हैं? देखिए, हरियाणा में वैसे तो हमने 4-5 उम्मीदवार खड़े किए हैं। अभी हमारी पार्टी पुनर्विचार करेगी। ये जो एडजस्टमेंट हुई है वो शायद और सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे, जो वोटों का विभाजन नहीं करेंगे और एक पर ही हम ताकत लगाएंगे। जो विशेषकर अभी भी बात नहीं हुई हमारी, लेकिन जो स्टेट कमेटी की चर्चा है, सेक्रेटेरिएट की चर्चा, उसका मैं मेंबर हूँ स्टेट कमेटी का। तो हमारी भाजपा को हराने की गंभीरता है, तो हम शायद उनको उठा लेंगे या कोई उस पर पुनर्विचार। साहब, आपने इंडिया गठबंधन की बात की। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी है, उससे भी चर्चाएं चल रही थी 20 सीटों को लेकर, लेकिन लगता नहीं इंडिया गठबंधन पूरा नहीं हो पाया आम आदमी की। देखिए, हरियाणा में जो सिचुएशन है वो मतलब आम आदमी पार्टी अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ा के आ करी थी और मुझे लगता है जो 10 लोकसभा का चुनाव था वो एक सीट पर लड़ रहे थे, वो चलो वो तो भाई अनफॉर्चुनेटली हार गए। ज़्यादा ताकत नहीं है, वो ज़्यादा आकलन कर रहे थे और ये भाजपा को ही फ़ायदा होगा इससे। आम आदमी पार्टी का कोई जो है सीट निकल आएगी मुझे नहीं लगता। उन्होंने एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी, जैसे हमने की है, एक सीट पे की है, तो वो 4-5 सीटें उनको दे रहे थे, 5-6 सीटें, तो एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए था। क्योंकि हरियाणा में ध्रुवीकरण होगा, भाजपा को हराने वाले कांग्रेस को जिताने वाले या कांग्रेस को हराने वाले भाजपा को जिताने वाले, 2 पार्टियों में ये ध्रुवीकरण होगा और इसमें बाकी पार्टियों की तरफ जनता ध्यान नहीं देगी। हरियाणा की जनता भाजपा को हराना चाहती है, उसकी ये इच्छा है कि भाजपा जाए और नई सरकार आए। कॉमरेड साहब, बात करें भिवानी की तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस के कितने कैंडिडेट थे, आवेदन हुए थे 50 के करीब, कुछ ने नामांकन भी कर दिया, ऐसे में लगता है कि कांग्रेस के जो वोटर हैं, नेता, वो आपके साथ आ पाएंगे? देखिए, हर आदमी की इच्छा होती है, अपनी पार्टी की कोशिश करता है भाई, और इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है। अब टिकट तो एक कोई मिलनी होती है, बाकी तो देखो नाराज़गी होती है, उनको मनाना भी पड़ता है। और बाकी जगह हमारी पार्टी एक लोकसभा में भी हमने 10 सीटों पर अपना चुनाव मान के लड़ा। यहाँ भी हमारे अच्छे संबंध हैं कांग्रेस के जनों से और हमारी सरकार आ रही है मिली जुली, कांग्रेस की विशेषकर बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो वो आएंगे हमारे साथ और मदद करेंगे, इस सीट को निकालेंगे। कई तो फार्म भी भर चुके, पर्चा भर चुके, नामांकन कर चुके, क्या लगता है उनको मनाना आसान होगा? नहीं, फार्म जो भर लिया इंडिपेंडेंट, तो देखो ऐसा है कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी। पार्टी की टिकट के बगैर फार्म भरने का कोई मायने नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, अभी 16 तारीख है वापसी का, और उनको मनाने की कोशिश करेंगे।
भिवानी में कमरे साहब आपने भी देखा पिछले काफ़ी सालों से, क्योंकि यहाँ का चुनाव होता जातीय समीकरण के आधार पर। उस आधार पर जो घनश्याम सर्राफ हैं 3 बार के विधायक हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में बीजेपी की टिकट से, लगता नहीं जातीय समीकरण के हिसाब से हर बार उनके पक्ष में जो है माहौल बन जाता है, और इस बार भी होगा वो। देखिए इस बार थोड़ा सा अलग से हटके है। एक तो 3 योजना लगातार वो बढ़ते आए हैं और लोगों की समस्या हल नहीं कर पाए जब, और लोग रोजी रोटी की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की, यहाँ नागरिक सुविधाओं की, जातीय प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। और मैं तो किसी एक जाति का नहीं हूँ, मैं तो 36 बिरादरी का हूँ। हमारे पास तो कोई आदमी आ जाता, हमें कभी नहीं पूछते किस जाति का है, और जाति पाति की हम कभी बात भी नहीं करते। जाति की कोई लामबंदी होती है उसमें भी हम नहीं जाते, हम सबको बराबर मानते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट कमेरे वर्ग का है। जो जातियां खेती करती हैं, मजदूरी करती हैं, व्यापारी हैं, वो सारे कमेरे वर्ग के, हम कमेरा वर्ग मानते हैं उसको, हम कोई भेदभाव नहीं करते। मुझे आप सोचते होंगे, आपकी पार्टी सोचती हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में तो जातीय आधार पर टिकटें दी जाती हैं, उसी आधार पर योजनाएं बनती हैं। देखिए यहाँ मुझे लगता है इस बार अलग चुनाव होगा भिवानी में। यहाँ जनता के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य है, नागरिक सुविधाएं हैं, कानून व्यवस्था का सवाल है, भयंकर बेरोजगारी है, उन मुद्दों पर ये चुनाव होगा। और मुझे तो फ़ख्र है कि मैं 14 में रिटायरमेंट लेके आया, मैंने 10 साल इसमें लगाए। पहले भी व्यापारियों पर जब हमला होता था तो छुट्टी लेके यहाँ 2000 में बड़ी लामबंदी की थी, और वो जो भूत के जो गुंडे थे जो मारने वाले, उनको पकड़ाया था जब। तो हमारे ऊपर जाति का, हम सब जातियों के हैं, और सारी जातियों के आज फ़ोन आए मेरे पास तो 200-250 फ़ोन आ लिए सुबह के, और हर जाति का मुझे मुबारकबाद दे रहा है। मैं लगता हूँ इस बार ये जो है भाजपा फंसेगी आज। जातीय समीकरण को भी छोड़ दें तो 3 बार के विधायक और आपकी कांग्रेस की पार्टी के जो बागी नेता हैं, ये 2 चुनौतियां, इनसे कैसे पार पाएंगे? देखिए जनता पूरा सहयोग करेगी, और जनता के दबाव में ही ये चीज़ें नहीं आएगी। और कांग्रेस जनों को तो हम मना लेंगे। सीकर में हमारा एमपी लड़ा, कांग्रेस जनों ने बहुत मदद की है वहाँ। जब हरियाणा में हम सारी सीटों पे इनकी मदद करेंगे, इनकी सरकार ला रहे हैं, वो हमारी भी है, तो मिलजुल के करेंगे। ऐसा नहीं है कोई छोटी मोटी रिजल्टमेंट होगी, मना लेंगे, हम कोई दिक्कत। मिलजुल के भी 3 बार से बीजेपी लगातार यहाँ से जीत रही है, मिल के भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते। लोकसभा चुनाव का अगर रिजल्ट देखें 25-26 हज़ार से बीजेपी जीतती थी यहाँ पर। देखिए इस बार हम बता दें आपको, जो जिस तरह की लड़ाई हमने आम जन की लड़ी है, और कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं करते, ईमानदारी से लड़ी है। और यहाँ शहर में एक हम वादा करते, गुंडागर्दी को नहीं चलने देंगे, या व्यापारियों को सुरक्षा हम लोग प्राथमिकता होगी हमारी। तो ऐसे में लोग एक तरफा तौर पर करेंगे इस बार, देखना। धन्यवाद। ये थे कामरेड ओम प्रकाश, जो कांग्रेस और सीपीएम के साझा उम्मीदवार हैं। वो जो है काफ़ी आश्वस्त हैं कि कांग्रेस जनों को मना लेंगे, जो कांग्रेस के नाराज नेता हैं उनको मना लेंगे, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो उनको समर्थन देंगे। लेकिन बड़ी चुनौती है कि 3 बार के बीजेपी के विधायक को हराना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन वो पूरी तरह से आश्वस्त है। अब देखना होगा जिस प्रकार से ये मुद्दे और आश्वासन लेकर चल रहे हैं, क्या आखिरकार बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और देखना होगा कि जनता का रुझान इस बार जो है, क्या आखिरकार वास्तव में बदलाव के मूड में जनता इस बार भिवानी के आती है या नहीं। लेकिन इतना ज़रूरी है कि कामरेड ओम प्रकाश सबको साथ लेकर, जो कमेरे वर्ग की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, सभी की लड़ाई लड़ते आए हैं भिवानी में, इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उनको कितनी जीत मिलती है, कितने लोगों का उनको समर्थन मिलता है, और क्या इस चुनावी जंग में वो जीत हासिल कर पाएंगे। हरियाणा तक के लिए अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर घनघस, भिवानी।